क्या ममता बनर्जी ने दूसरे चरण का मतदान जीतने के लिए नकली उंगलियां खरीदी हैं? क्या बीजेपी ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली है? क्यों सुबह सुबह तड़के ममता बनर्जी को अपनी गाड़ी निकालकर लगातार संपर्क साधना पड़ा लोगों से, और कौन सी वीडियो ममता बनर्जी ने दिखाई? दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान सुबह से लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों से बंगाल के कुछ हिंसा की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन दो विस्फोटक खुलासे हुए हैं, एक बीजेपी की तरफ से और एक ममता बनर्जी की तरफ से। पहला विस्फोटक खुलासा बीजेपी की तरफ का आपको दिखाती हूं, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता और शुभेंदु अधिकारी, जो कि भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है ममता बनर्जी को लेकर, या फिर ये कहें कि कहने वाले कह सकते हैं कि उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, नतीजों से पहले ही हार मान ली है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने एक फोटो दिखाई है। दोस्तों, इस फोटो के जरिए शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए वोट चोरी का इंतजाम कर लिया है और इसके लिए नकली उंगलियां मंगाई है ममता बनर्जी ने। दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए ना शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया, एक फोटो दिखाई। फोटो दिखाते हुए उन्होंने सिलिकॉन होता है ना, जिसे कई लोगों की हाथ पैरों में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका कोई अंग कट जाता है, तो वो सिलिकॉन के अंगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मतलब अपनी जिंदगी इजीली जी सके। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो दिखाया है उंगली का, सिलिकॉन वाली उंगली का, ये कहते हुए कि 750 ऐसे ग्लव्स मंगवाए हैं ममता बनर्जी ने, जिसके जरिए ये फर्जी मतदान करवाने वाले हैं। अच्छा, दिलचस्प है दोस्तों कि जब इस तरह के दावे विपक्ष वाले करते हैं कि ये वोट चोरी करने वाले हैं, या फिर बीजेपी वाले जो हैं चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर चुके हैं, या मशीन में कोई गड़बड़ कर ली इन्होंने, तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं देखिए इन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान लिया। ठीक है, ऐसा ही दावा अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। वो भी जानते हैं फोटो उन्होंने कहां से निकाली है। जो पत्रकारों से वो बात कर रहे थे, वो वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, कॉपीराइट का इशू आता है, आप जानते हैं। पत्रकारों से वो बात कर रहे थे तो जो फोटो दिखा रहे थे वो गूगल से निकाली गई फोटो थी। गूगल से आप भी सिलिकॉन फिंगर टाइप करेंगे ना तो आपको फोटो मिल जाएगी। शुभेंदु अधिकारी वो वाली फोटो दिखा रहे थे गूगल से निकाल कर, ये देखिए ये वाली फिंगर है, ये वाली उंगली है जो ममता बनर्जी ने मंगाई है। ऐसे ग्लव्स मंगाए हैं जिससे फर्जी मतदान वो कर सकते हैं और वो वोट चोरी कर सकती हैं। मतलब ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अरे, वोट चोरी वाला आरोप तो ममता बनर्जी ने भी अभी तक नहीं लगाया है, पहले दौर की वोटिंग में भी नहीं लगाया, दूसरे दौर की वोटिंग में भी नहीं लगाया। तो क्या बीजेपी पहले चरण के मतदान में ये समझ गई है कि उसकी सीटें यहां से नहीं निकलने वाली हैं, इसीलिए उसने कुछ इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए? वो भी बीजेपी के इतने बड़े नेता जिनकी फोटो पोस्टर में है, जहां जहां मोदी जी की फोटो है बंगाल में। बड़ा दिलचस्प है ये। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी आज सुबह से लगातार अलग अलग इलाकों में एक तरह से जायजा लेने के लिए निकल गई। दोस्तों, आप जानते हैं भवानीपुर में भी आज ही वोट पड़ना है। ममता बनर्जी ने आखिरी वक्त तक भवानीपुर में खूब जोर लगाया, खूब प्रचार किया। आज सुबह तड़के ममता बनर्जी निकली और उन्होंने मीडिया को एक वीडियो दिखाया कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये बाहर के जो लोग हैं, बाहरी लोगों को यहाँ बुलाकर एक तरह से उनके साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, बाकायदा मीडिया से बात करी ममता बनर्जी ने और वीडियो दिखाया ये कहते हुए कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही, वीडियो दिखा रही थी वो और अभिषेक बनर्जी पूरी रात नहीं सो पाए और एक खुलेआम इस तरह की हरकत करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर सीधे आरोप लगाए ममता बनर्जी ने और ये भी कहा कि बंगाल के लोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुलेआम जो हमारे लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको दबाव में लिया जा रहा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, अजय पाल शर्मा यूपी के आईपीएस, उनके वीडियोस कल से वायरल हो रहे खूब। और एक वीडियो तो और वायरल हुआ था जिसमें वो जहांगीर खान, जो कि टीएमसी के फाल्टा से उम्मीदवार भी हैं और डायमंड हार्बर के बहुत बड़े नेता भी हैं टीएमसी के, अभिषेक बनर्जी के बड़े करीबी हैं, उनके दफ्तर पहुंच गए और उस वक्त काफी नारेबाजी का सामना उनको करना पड़ा। और हालांकि नाम नहीं लिया ममता बनर्जी ने किसी का, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर कि उनके कार्यकर्ताओं को मतलब खुलेआम पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है चुनाव प्रभावित करने के लिए, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लगातार वोटिंग की जो लंबी लंबी कतारें हैं, उनकी तस्वीरें मन में एक सुकून पैदा करती हैं। हालांकि बहुताया बूथ में, मोस्टली बूथों में शांतिपूर्ण मतदान ही हो रहा है, लेकिन कुछ जगह हिंसा की खबरें भी आई हैं। वो खबरें भी मैं आपको सुना देती हूँ। दोस्तों, बंगाल में नादिया में बवाल हुआ है। नादिया में बीजेपी प्रत्याशी पर हमला किया गया है।
हावड़ा में वोटिंग के दौरान झड़प की खबरें आई हैं। लगातार वोटिंग भी जारी है, लेकिन इन 2 इलाकों से हिंसा की खबरें भी आई हैं। वहां पर काफी सुरक्षा बल मौजूद है, सब पर काबू पा लिया गया है। सुचारू रूप से वहां वोटिंग भी चल रही होगी, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इस बीच वही हो रहा है जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। दोस्तों, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वोटिंग हो रही होगी और कहीं ना कहीं मोदी जी या तो भाषण दे रहे होंगे, या कोई पूजा अर्चना कर रहे होंगे, या कोई तपस्या कर रहे होंगे। और देखिए, आज ये हो गया। दोस्तों, अब तो मुझे लगने लगा है कि कहीं चैनल बहुत मोदी जी की टीम देखती तो नहीं है अपना, क्योंकि आज जब वोटिंग शुरू हो रही थी सुबह वोट करने के लिए ज्यादा उत्साह होता है, क्योंकि तो गर्मी कम होती है और लोगों को लगता है कि दिन सुबह अपना काम निपटा दे तो बाकी काम फिर कर लेंगे। दोस्तों, सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग है, तब से प्रधानमंत्री जो हैं बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वो कभी भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कल वहां गए। कल वहां उन्होंने महिलाओं के एक सम्मेलन में शिरकत की। बाकायदा वहां भाषणबाजी उनकी वगैरह हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर वो बयान दे रहे थे। आप जानते हैं कि ये जो पोलिंग है सेकेंड फेज की, इसमें करीब 20 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां पर महिला जो वोटर है वो पुरुष वोटर से ज्यादा है। और ममता बनर्जी का जो महिला वोट बैंक है बहुत तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां मोदी जी कल, जब चुनाव प्रचार का शोर परसों ही थम गया है, कल मोदी जी जो है महिला सम्मेलन में आयोजन उनका कर रहे थे, वहां ज्ञान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। और आज मोदी जी सुबह सुबह मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये सब कुछ लाइव चल रहा है टीवी पर। आज सुबह से न्यूज चैनल में सब कुछ लाइव चल रहा है। इस बीच दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग अलग बूथों में जा रही हैं आज सुबह से भवानीपुर में। हालांकि अच्छे कैंडिडेट की पहचान होती है, लेकिन होता क्या है, जो बहुत हाई प्रोफाइल सीट्स होती हैं वहां पर जो कैंडिडेट होता है वो इस तरह नहीं जाता, क्योंकि उसको जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन हाल के सालों में दोस्तों, हमारे देश के चुनाव बहुत बदले हैं। अमेठी से राहुल गांधी हमेशा से सांसद रहे, कभी इस तरह वो पोलिंग बूथ में नहीं गए। लेकिन जब अमेठी से वो चुनाव हारे स्मृति ईरानी से, इसके बाद अब 2024 में जब उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में रायबरेली में वो बूथ में जा रहे थे ये देखने के लिए कि सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है। ये कैंडिडेट करते हैं, मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आज ममता बनर्जी सुबह से भवानीपुर में अलग अलग बूथों में घूम रही हैं, पूछ रही हैं सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जहां मुख्यमंत्री जहां से खुद चुनाव लड़ रही हो तो वहां पर तो बहुत तगड़ा पूरा प्रबंधन होता है। लेकिन ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा घाव खा चुकी है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से पिछले चुनाव में जो ममता बनर्जी हारी थी, किसी भी हाल में वो नहीं चाहेंगे कि भवानीपुर से भी वो सीट हारें। तो एक तरफ ममता बनर्जी जो है मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो अधिकारी हैं वो टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनको पीट रहे हैं, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। बकायदा इसको लेकर टीएमसी ने जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उनको शिकायत भी की है। ये देखिए, टीएमसी की तरफ से ये शिकायत की गई है और ये बताया गया है कि बीजेपी लीडर्स जो हैं यहां पर पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बकायदा टीएमसी की तरफ से लिखित शिकायत दी गई है राज्य के जो चुनाव आयोग के मुखिया हैं उनको। उसके अलावा बताया गया है कि रात में गलत तरीके से जो वर्कर्स हैं टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनमें रेड्स मारी जा रही हैं और उसके बाद उनको बिना किसी वारंट्स के परेशान किया जा रहा है। और ये सब कुछ अनऑथराइज्ड तरीके से किया जा रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है जो यहाँ के हैं भी नहीं। टीएमसी ने लिखित में शिकायत की है कल चुनाव आयोग को, ये कहते हुए कि ये जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग अभी भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाता है तो उन सभी को बाहर निकलना होता है। मैनेजमेंट के लिए हर पार्टी अपने लोगों को बुला सकती है, लेकिन उसके बाद उनको वोटिंग से पहले उन सबको बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन टीएमसी ने लिखित शिकायत दी है चुनाव आयोग को, ये कहते हुए कि वो लोग अभी भी हैं, बिना वारंट के उनको परेशान किया जा रहा है, टीएमसी के लोगों को रेड मारी जा रही है और चुनाव प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने का काम कर रही है बीजेपी। ये जो पोस्ट है, ये जो शिकायत की तस्वीर है, ये 9:45 बजे के आसपास, 9:40 के आसपास टीएमसी ने शेयर की है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण का मतदान बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि ये जो है ममता बनर्जी का गढ़ है और बीजेपी को इसमें मात्र 18 के आसपास सीटें मिली थी। बहुत ही खराब परफॉर्म किया था बीजेपी ने। कहने वाले कहते हैं कि कोविड की वजह से बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि उसका प्रबंधन अच्छा नहीं था। हालांकि मोदी जी ने काफी रैलियां की थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन बाद में जो कोविड था उसकी वजह से बीजेपी का यह कहना है कि वहां वो ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाई, रैलियां भी नहीं हो पाई। इस बार बीजेपी ने वहां बहुत तगड़ी घुसपैठ करने की कोशिश की है। हालांकि वो कर पाएगी कि नहीं
कर पाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और दोनों पक्ष से आरोप प्रत्यारोप गढ़े जा रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नकली उंगलियां खरीदी है ममता बनर्जी ने वोट डलवाने के लिए अपने पक्ष में। तो ममता बनर्जी ये कह रही कि उनके लोगों को रात भर परेशान किया गया और वो रात भर सो नहीं पाई। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।